हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में सेट 4 ऑफ बेस्ट 1000 एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर्स 2023। ठीक है, अप्रॉक्स 200 से 220 क्वेश्चन हम सेट 3 में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस सेशन में 80 टू 90 एमसीक्यूज फर्दर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स 2023 ईयरली हम कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये सब टॉपिक्स हैं वो सारे हम वन बाय वन इसमें देखते हैं। हर एक एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं। तो काफ़ी लोगों को यार टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर लिंक दे दो यहाँ पे। यार हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके हमारे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। स्कैनर मैंने यहाँ दे रखा है, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हो। ओके, देन इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, और साथ में यहाँ पे रील्स भी पोस्ट करता हूँ, जिसमें आपको ट्रिक्स वगैरह मिल जाती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, और ये है हमारा एक्स का अकाउंट, दैट इज़ फॉर्मली ट्विटर। तो यहाँ पे मैं थ्रेड्स डालता हूँ, जैसे स्कीम्स आ गई, ठीक है, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया न्यूज़पेपर में, तो वो सारी इन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में थ्रेड पोस्ट करता हूँ, जो इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा। और लास्ट में ये हमारी जीमेल आईडी है। अगर आपको कोई भी पेपर हो, ठीक है, चाहे किसी स्टेट का हो या सेंटर का हो, एसएससी का हो, कोई भी पेपर उसकी सॉल्यूशन चाहिए हो, ठीक है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं आपको उसकी सॉल्यूशन सॉल्व करके यूट्यूब वीडियो में डिस्कस करके दे दूंगा। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 211। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस वीडियो सेशन का आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। क्वेश्चन है, विच कंट्रीज टिम पेन रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ठीक है, कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं टिम पेन, जिन्होंने अभी अभी क्रिकेट की हर एक फॉर्म से रिटायरमेंट ले ली है भाई। ऑप्शंस आर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड। बताओ भाई। तो टिम पेन जो हैं ये हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के। क्लियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच लैंग्वेज फेमस राइटर शिव शंकरी, ठीक है, शिव शंकरी हैज़ रिसीव्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड फॉर 2022। 2022 के लिए इन्हें सम्मान मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है? 2019 में इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी सूर्यवंशम, इसके लिए इनको मिला है सरस्वती सम्मान। तो ये कौन से लैंग्वेज के फेमस राइटर हैं शिव शंकरी? तमिल लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज, पंजाबी या फिर मराठी? तो ये तमिल राइटर हैं। ठीक है, तमिल के फेमस राइटर हैं शिव शंकरी। इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 में नवाजा गया था। किसके लिए? जो इन्होंने 2019 में ऑटोबायोग्राफी लिखी थी सूर्यवंशम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर द ईयर 2023? 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या रहा? 120th रैंक, 128th रैंक, 126 रैंक या फिर 132nd रैंक? अगर आपने मेरी मंथली, ठीक है, मंथली कंपाइलेशन प्लस ईयरली कंपाइलेशन, इंपॉर्टेंट डेज विद थीम्स और रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, उस पर मैंने ये कवर करवा रखा है। और साथ में अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल में हमारे साथ हो तो वहाँ पे भी मैंने जब ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी तो वो रिपोर्ट मैंने एलिब्रेट करके आपको पूरी थ्रू थ्रेड समझाई थी। तो इंडिया का रैंक था भाई 126। ठीक है, 126 रैंक था इंडिया का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु मेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट स्विम अक्रॉस पाल्क स्ट्रेट? ये पाल्क स्ट्रेट है, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट इन अंडर 21 ग्रुप। 21 साल के अंडर वाले जो ग्रुप में फास्टेस्ट स्विम अक्रॉस पाल्क स्ट्रेट में किसने रिकॉर्ड बनाया है, ये आपसे पूछा गया है भाई। चलो, ऑप्शन ए संपन्ना रमेश सेलार, शिवानी कटारिया, धनुष कोड़ी या फिर संदीप सेजवाल।
तो ये हैं कौन, दैट इज संपन्ना रमेश शेलार। ओके, इन्होंने ये रिकॉर्ड अभी अपने नाम कर दिया है भाई। चलो नेक्स्ट वन इज, ऑन विच डेट नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च या फिर 19 मार्च। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं भाई 16 मार्च को, ठीक है, 16 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज हेल्ड। ठीक है, कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज का जो पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ, मुंबई में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ या गोवा में हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ भाई? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, न्यू दिल्ली। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट देखो, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन टू बी द असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द यूएस एयरफोर्स। ठीक है, यूएस एयरफोर्स का कौन ऐसा पहला इंडियन ओरिजिन पर्सन है जो असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर बना है? नवीन पांडे, राजा माथुर, मनीष जिंदल या रवि चौधरी? तो ये कौन है? रवि चौधरी असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर बने हैं यूएस एयरफोर्स के। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ अमेरिका इन इंडिया। इंडिया में अमेरिका का नया एम्बेसडर कौन बना है? जॉश फोर्ड, एरिक गार्सेटी, जॉन गहरी, टिम फ्रैंकलिन। टिम नहीं, टॉम फ्रैंकलिन। बताओ भाई। तो ये कौन बना है? एरिक गार्सिटी। ठीक है, एरिक गार्सिटी अभी एम्बेसडर हैं कहाँ पे? अमेरिका में, इंडिया के। ठीक है, नहीं, एम्बेसडर हैं अमेरिका में, इंडिया में। ठीक है, अमेरिका के एम्बेसडर हैं इंडिया में। क्लियर? एरिक गैरेसिटी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? सिप्री ने जो रिलीज करी है रिपोर्ट 2023 की, कौन सी कंट्री ने रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर का? ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन सी कंट्री बनी है? चाइना, पाकिस्तान, इंडिया या यूक्रेन? तो ये कौन है भाई? इंडिया। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन इज, विट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022? ये भी मैंने वीडियो डिस्कस कर रखी है कि इसके मेजर्स क्या होते हैं, कि क्या क्या हैं इसके मेजर्स जिससे हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बनाते हैं, किस देश में क्या क्या मेजर्स हम मेजर करते हैं। तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो डिटेल में। ठीक है, तो इंडिया का रैंक बताओ, 4th, 5th, 8th या 10th? तो ये इंडिया का रैंक था भाई 8th रैंक। क्लियर? चलो, विच मेल क्रिकेटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस मेल क्रिकेटर को मिला है? बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं जो, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं, लेटोन दास बांग्लादेश के। तो बताओ भाई किस प्लेयर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है फरवरी मंथ के लिए? तो ये मिला है हैरी ब्रूक को। ठीक है, हैरी ब्रूक इज द करेक्ट आंसर। चलो जी नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2022। 2022 का व्यास सम्मान जो अभी हाल ही में हुआ है, किसको इनमें से चुना गया है? डॉक्टर राम रघुवंशी, डॉक्टर गोपाल खन्ना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर महेश शर्मा? तो ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड्स 2023? ठीक है, ऑस्कर अवार्ड पे मैंने पूरी एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, याद रखना ये। तो मैंने वहाँ पे आपको थोड़ी सी ट्रिक के साथ बता रखी है, तो वीडियो ज़रूर देखना। ब्रेंडन फ्रेसर, टॉम जॉन्स, स्टीवा लारा, बंट माइकल, बताइए इनमें से किसको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड 2023? तो ये मेरा है ब्रेंडन फ्रेसर को। ठीक है, ब्रेंडन फ्रेसर। चलो, विच फाउंडेशन डे हैज़
CISF सेलिब्रेटेड ऑन 10th मार्च। 10 मार्च को CISF का फाउंडेशन डे होता है। ये कौन सा फाउंडेशन डे था CISF का, ये पूछा गया है आपसे। 51st, 54th, 58th या फिर 67th, बताओ भाई। तो ये था भाई CISF का 54th फाउंडेशन डे। चलो, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन कमांडर ऑफ अ फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडिया की पहली महिला कमांडर फाइटर यूनिट की इंडियन एयरफोर्स की कौन बनी है? कल्पना सिंह, रीता साहा, शैलजा धामी या फिर मनीषा रानी। ओके, शैलजा धामी। ओके, शैलजा धामी बनी है ये पहली वुमेन कमांडर ऑफ फाइटर यूनिट इन एयरफोर्स। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई व्हेन हैज द रेलवेज एम्ड टू बिकम द नेट जीरो कार्बन एमिटर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ, 2040, 2025, 2030 या 2045। तो ये इन्होंने टारगेट रखा हुआ है 2030 का, कि भाई ये नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे। कब तक? 2030 तक। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 अभी हाल ही में कौन जीता है? सर डेविड चिपरफील्ड, मूडी जॉन्सलैंड, स्टीवन क्लार्क या एथम मॉरिस। बताओ, तो ये कौन जीते हैं भाई? सर डेविड चिपरफील्ड। ओके, सर डेविड चिपरफील्ड। प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज आपको नाम से ही दिख रहा होगा, ये आर्किटेक्ट्स को मिलता है। 2023 का सर डेविड चिपरफील्ड को मिला है भाई। नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। 2022 वुमेन ऑफ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये पूछा है आपसे। PV संधू, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू या फिर नीतू गांग्स। बताओ मेरे भाई। तो ये मिला है मीराबाई चानू को। ओके, मीराबाई चानू। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। वुमेन सिंगल्स में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता? गायत्री गोपीचंद ने जीता, त्रिशा जॉली ने जीता, अनुपमा उपाध्याय ने जीता या कनिका कनवाल ने जीता? अनुपमा उपाध्याय। ठीक है, अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता भाई। क्लियर? हेकानी जकालू हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन MLA ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हेकानी जकालू जो हैं ये पहली महिला MLA बनी है किस स्टेट की? ऑप्शन आर त्रिपुरा, मेघालय, असम या फिर नागालैंड। चलो एक हिंट देता हूँ भाई, ये ऊपर वाले दो ऑप्शन नहीं हैं। अब बताओ, असम या नागालैंड? तो ये बनी है नागालैंड की पहली महिला MLA। ओके, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। विच फीमेल फुटबॉलर हैज रिसेंटली वॉन द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? एलेक्स मॉर्गन, एलेक्सिया पोटिलास, सैम कर, लूसी ब्रोन्स। किसको मिला है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? फुटबॉलर फीमेल प्लेयर हैं, तो इन चारों में से किसको मिला है भाई? तो ये मिला है एलेक्सिया पुटिलास। ठीक है, एलेक्सिया पुटिलास। चलो जी, हाँ एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एक स्पोर्ट्स का पैनोरमा, ठीक है, स्पोर्ट्स पैनोरमा एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी विद इन वीक आपको मिल जाएगी, जिसमें स्पोर्ट्स के जितने भी अवार्ड्स हैं वो प्लस जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं 22-23 में, वो सारी इवेंट्स ओके और अवार्ड्स ये सारी मैंने इस वीडियो में कवर करवा दी हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी और उसमें आपको आसानी हो जाएगी, वहाँ पे सारे के सारे स्पोर्ट्स अवार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? चलो जी, विच मेल फुटबॉलर हैज़ रिसेंटली वॉन द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड?
अभी हमने फीमेल देख ली थी, एलिसिया। ओके, अब मेल पूछा गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, लियोनल मेसी, केविन डी ब्रियन। बताओ भाई, मेल कौन है जिसको फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये कौन है भाई? लियोनल मेसी। क्लियर? चलो, what is the rank of India among 55 countries in the recently released Global Innovation Index for the year 2023? ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 55 टोटल कंट्रीज थी, उनमें से इंडिया का क्या रैंक रहा, ये आपसे पूछा गया है। 2023 का जो ये इंडेक्स रिलीज हुआ है। 40 रैंक, 42nd रैंक, 44th रैंक या फिर 48th रैंक? हाँ जी बताइए। तो ये रहा था भाई 42nd रैंक। ओके, 42nd रैंक था, रहा था इंडिया का। विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023? ठीक है, कौन सी क्रिकेट टीम ने अभी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का जीता है? इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये जीता है भाई किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बाय सेवलॉन इंडिया? दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर, ठीक है, सेवलॉन इंडिया ने अभी अभी नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया गया है भाई? विराट कोहली को, वीरेंद्र सहवाग को, सचिन तेंदुलकर को या फिर अक्षय कुमार? तो ये सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। ये फर्स्ट आ गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, वो भी वर्ल्ड फर्स्ट है। ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022 एंड 23? 22-23 की रणजी ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? सौराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो ये जीता किसने? सौराष्ट्र। ओके, which has become the first city in America to ban caste discrimination? ठीक है, अमेरिका की कौन सी पहली ऐसी सिटी बनी है जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया है? सिएटल, बॉस्टन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को? बताओ भाई। तो दैट इज सिएटल। ओके, सिएटल सिटी है जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया है। Which Indian film won the Oscar 2023 in the Best Documentary Short Film category at 95th Academy Awards? ठीक है, कौन सी इंडियन फिल्म है जिसने अभी ऑस्कर जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में 95th अकेडमी अवार्ड में? भाई बताओ। ब्रह्मास्त्र ने जीता, लगान ने जीता, द एलिफेंट विस्परर ने जीता या फिर RRR ने जीता? तो ये कौन सी मूवी थी भाई? एलिफेंट विस्परर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। विद विच कंपेन थीम इंटरनेशनल वुमेन्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च 2023? ठीक है, अब बताओ भाई, वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है 8 मार्च को, तो उसकी थीम क्या थी इस साल, वो पूछा गया है। ईच फॉर इक्वल, इम्ब्रेस इक्विटी, चूज टू चैलेंज, प्रेस फॉर प्रोग्रेस? एम्ब्रेस इक्विटी। ठीक है, एम्ब्रेस इक्विटी ये थी इसकी इस कैंपेन की थीम। ओके, विच बैंक हैज़ इशूड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? कौन से बैंक ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी निकाली, इशू करी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक या फिर यस बैंक? तो ये है यस बैंक। ओके, यस बैंक। वेयर हैज़ द मीटिंग ऑफ SCO नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैज़ बीन हेल्ड? अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई, ये कहाँ पे हुई? बीजिंग में हुई, न्यू दिल्ली हुई, मॉस्को में हुई या अस्ताना में हुई? कहाँ हुई भाई ये? दैट इज इन न्यू दिल्ली। क्लियर? न्यू दिल्ली। Who has been elected as the Vice President of International
बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए के वाइस प्रेसिडेंट किसको अभी इलेक्ट किया गया है? अजय सिंह, गगन मोहांते, विजेंद्र सिंह या फिर मैरी कॉम? तो ये कौन है? अजय सिंह। क्लियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच कंट्रीज एम्बेसी लॉन्च्ड स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी इन न्यू दिल्ली? ठीक है, स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी न्यू दिल्ली में कौन सी कंट्री की एम्बेसी ने लॉन्च करी है? स्पेन, ब्राज़ील, पोर्टुगल या फिर अर्जेंटीना? तो ये स्पेन है। ठीक है, स्पेन की एम्बेसी ने लॉन्च करी है। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? अभी फ्लैगशिप प्रोग्राम जो पीएम श्री इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था वो किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? बताओ। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलो जी। विच इंडियन यूथ प्लेयर हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? ठीक है, इंडियन यूथ प्लेयर कौन सा था जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में? धनुष लोगनाथन, प्रियम गर्ग, विकास ठाकुर, लवप्रीत सिंह? तो ये है धनुष लोगनाथन। ओके, धनुष लोगनाथन। क्लियर। Who has been appointed as the interim captain of कोलकाता नाइट राइडर्स? कोलकाता नाइट राइडर्स का इंटरम कैप्टन किसको बनाया गया? सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, आंड्रे रसल या नीतीश राणा? नीतीश राणा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। Which bank has acquired all deposit and loans of Silicon Valley Bank? सिलिकन वैली बैंक के ऑल डिपॉजिट्स और लोन्स किस बैंक ने एक्वायर कर लिए? सिटी ग्रुप ने, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका या फिर वेल्स फार्गो? तो ये फर्स्ट सिटीजन बैंक्स ने, इन्होंने एक्वायर कर लिए सिलिकन वैली बैंक के डिपॉजिट्स और लोन्स। चलो, अभी रिसेंटली इसरो ने कितनी सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च करी हैं वन वेब साइमल्टेनियसली, दैट इज़ नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड? इसके साथ कितनी सैटेलाइट्स एक साथ साइमल्टेनियसली लॉन्च करी हैं इसरो ने? कितनी की थी भाई, ये बताना है आपको। 5, 19, 31 या फिर 36? ये साइंस एंड टेक का पोर्शन है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक की भी सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी, वहाँ जाके आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं भाई। तो बताइए इसका आंसर। तो दैट इज़ 36 सैटेलाइट्स। ओके, चलो। हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू विन मोर देन वन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सी ऐसी इंडियन है जिसने एक से ज़्यादा गोल्ड जीता है? निखत जरीन, मैरी कॉम, लवलीना बोर्गोहेन, स्वीटी बूरा? ये कौन है भाई? निखत जरीन। ओके, निखत जरीन। चलो जी। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद आसाम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आसाम वैभव फॉर द ईयर 2023? आसाम वैभव अवार्ड किसको मिला है 2023 का, जो आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? योगी आदित्यनाथ, अनुज मेहता, पीयूष गोयल या फिर डॉक्टर तपन साइकिया? तो ये मिला है डॉक्टर तपन साइकिया। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which team has won Women's Premier League 2023 title? दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर? कौन जीता ये? मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस। चलो जी। इन विच सिटी विल द उत्तराखंड गवर्नमेंट सेटअप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? ठीक है, कौन सी सिटी में उत्तराखंड गवर्नमेंट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएगी भाई, सेटअप करेगी? भागेश्वर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा या देहरादून? तो ये हल्द्वानी में बनेगी। ठीक
ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में उत्तराखंड गवर्नमेंट सेटअप करेगी। हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली। ठीक है, ग्रामरली एक एप्लीकेशन है, ऐप है, ठीक है, और ये एक टेक्स्ट एडिटिंग है। आप पूरा पैराग्राफ लिख लो, ठीक है, जो भी उसमें एरर होगा तो वो ऑटो करेक्ट कर देगी। ये ग्रामरली ये ऐप है, काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसका CEO अभी कौन बना है? राहुल रॉय चौधरी, ब्रैड हुअर, जैक डॉसे या अजय बांगा? तो राहुल रॉय चौधरी, ठीक है, राहुल रॉय चौधरी अभी ग्रामरली के CEO बने हैं। क्लियर? चलो, विच कंट्रीज हॉकी फेडरेशन हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड फॉर द एशियन हॉकी फेडरेशन? ठीक है, कौन सी कंट्री की हॉकी फेडरेशन को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया गया है हॉकी फेडरेशन के द्वारा? ठीक है, मलेशिया, नीदरलैंड्स, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये किसको मिला है? इंडिया को। ठीक है, किसको? इंडिया को। चलो जी, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक का अभी नया मेंबर कौन बना है? इजिप्ट, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड या फिर साउथ कोरिया? तो ये बना है इजिप्ट। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का है उसका न्यू मेंबर बना है कौन? इजिप्ट। ओके, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड? ठीक है, पूरी दुनिया में वाटर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 22 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च या 29 मार्च? तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। क्लियर? देयर वॉज द मीटिंग ऑफ द G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी? आपसे ये पूछा गया है, G20 की सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई वो कहाँ हुई? उदयपुर, जयपुर, लखनऊ या न्यू दिल्ली? तो ये हुई उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर इज द करेक्ट आंसर। हु लॉन्च द कॉल बिफोर यू डिग ये ऐप? ठीक है, कॉल बिफोर यू डिग ये एप्लीकेशन किसने लॉन्च करी? नरेंद्र मोदी जी, अश्विनी वैष्णव जी, पीयूष गोयल जी, स्मृति ईरानी जी? कॉल बिफोर यू डिग ये ऐप किसने लॉन्च करी? तो ये करी नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने। चलो, हु वॉन द टाइटल ऑफ सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन, सर्जियो पेरेस, फर्नांडो अलोंसो, जॉर्ज रसल? बताओ भाई किसने जीता? तो ये जीता सर्जियो पेरिस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सर्जियो पेरिस। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, हु हैज़ टेकन ओवर द CEO ऑफ कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स? ठीक है, अभी CEO स्टारबक्स के कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हम, अजय सिन्हा, हॉवर्ड शील्ड्स या फिर डेविड हॉवर्ड? तो ये बने हैं लक्ष्मण नारासिम्हन, लक्ष्मण नारासिम्हन। ओके, 261, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप? ISSF वर्ल्ड कप चैंपियन शिप जो है शूटिंग की, इसमें मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने अभी गोल्ड मेडल जीता है? सरबजीत सिंह, सुमा शिरूर, जीतू राय या सौरभ चौधरी? तो ये जीता है सरबजीत सिंह ने। ठीक है, सरबजीत सिंह। ओके, विच इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल बाय US प्रेसिडेंट जो बिडेन? ठीक है, इंडियन अमेरिकन कौन सी एक्ट्रेस है जिसको अभी नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल से नवाजा गया US प्रेसिडेंट जो बिडेन जी के द्वारा? मिंडी कालिंग, दैट इज नेक्स्ट वन इज सोनिया शाह, डोली सिंह या फिर अनीता नायक? बताइए। तो ये किसको मिला है भाई? मिंडी कालिंग। ओके, मिंडी कालिंग। क्लियर? ऑप्शन E इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
Who has acquired the Swiss bank Credit Suisse Bank, which is facing financial crisis? ठीक है, किस किस स्विस बैंक ने एक्वायर किया है क्रेडिट स्विस बैंक का, क्वेजस स्विसी बैंक विच इज़ फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इनमें से किस बैंक ने स्विस बैंक का क्रेडिट स्विसी बैंक एक्वायर किया है, ये आपसे पूछा गया है। क्रेडिट एरिगोन, एरिकोल, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड या फिर UBS ग्रुप। तो ये किसने किया है भाई? UBS ने अक्वायर करा है स्विस बैंक का क्रेडिट स्यूसी बैंक, ठीक है, जो कि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ इंडियन वेल्स मीटर्स मास्टर्स रिसेंटली? इंडियंस वेल्स मास्टर्स रिसेंटली में सिंगल टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, डैनिल मेडवेडेव, रफाल नडाल या फिर मैट एबडन? बताओ भाई, किसने जीता ये सिंगल का टाइटल्स? तो ये कौन था? कार्लोस अल्कराज। ओके, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल? ठीक है, ATP मास्टर्स 1000 टाइटल किस ओल्डेस्ट कौन प्लेयर है जो अभी ओल्डेस्ट प्लेयर बना है ये जीतने का? एंडी मूरे, मैथ्यू एबडिन, डैनिल मेडवेडेव, रोहन बोपन्ना? तो ये रोहन बोपन्ना। क्लियर? रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल सिनेमा स्ट्रेटजी? नेशनल सिनेमा स्ट्रेटजी किस कंट्री ने लॉन्च करी है? कतर, इंडिया, UAE या फिर चाइना? तो ये लॉन्च करा है UAE ने, ठीक है, नेशनल सिनेमा स्ट्रेटजी UAE। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन हाउ मेनी स्टेट्स विल PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क बी सेटअप? बताओ भाई, कितनी स्टेट में PM मेगा मित्रा ऐप सेटअप होगी? 5 स्टेट्स, 6 स्टेट्स, 7 स्टेट्स या फिर 8 स्टेट? तो ये सेटअप होगी मेरे भाई 7 स्टेट्स में। कितनी स्टेट्स में? 7 स्टेट्स में। क्लियर? 7 स्टेट्स। नेक्स्ट वन इज विच एयरपोर्ट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप एयरपोर्ट्स रिलीज्ड बाय स्काईट्रैक्स? ठीक है, स्काईट्रैक्स ने जो एयरपोर्ट्स की रिपोर्ट रिलीज करी थी उसमें किस एयरपोर्ट ने टॉप करा है, ये आपसे पूछा गया है। मुनिच एयरपोर्ट, जूरिक एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, ठीक है, इसने टॉप करा है स्काई ट्रैक्स की जो रिपोर्ट थी वर्ल्ड टॉप एयरपोर्ट्स, ठीक है, उसमें सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट टॉप पे था। हु हैज़ बीन स्वर्न एज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? ठीक है, तीसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल अभी अभी किसने शपथ ली है? पुष्प कमल देहाल, शेर बहादुर देवा, राम सहाय प्रसाद यादव, अर्जू राणा देवा? तो ये है राम सहाय प्रसाद यादव, ठीक है, इन्होंने अभी अभी शपथ ली है एज अ थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ बिकम ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ मुंबई इंडियंस? मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बना है? HDFC, IDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिस बैंक? तो ये बना है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। चलो जी, द यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन विच सिक्योरिटी फोर्सेस? जो अग्निवीर 4 साल के बाद रिटायर होंगे उसको उनके लिए होम मिनिस्टर ने 10% की रिजर्वेशन रखी है, वो किस सिक्योरिटी फोर्सेस में है? CISF, CRPF, RAF या फिर ITBP? तो ये है CISF, ठीक है, CISF में। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग?
ठीक है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसको मिला है, जो कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया गया है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, महेश कुमार जैन। तो ये मिला है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। हु हैज़ लॉन्च द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट 4? ठीक है, AI चैटबॉट GPT-4 किसने लॉन्च करा? ओपन AI ने, गूगल ने, सिग्नेचर AI या फिर ट्विटर ने? तो ये ओपन AI। ठीक है, ओपन AI ने लॉन्च करा चैट GPT वर्जन 4। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? पहली महिला लोको पायलट जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बनी वो कौन थी? शिवा चौहान, मीरा नायक, अदिति सिंह या सुरेखा यादव? तो दैट इज सुरेखा यादव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट इनिशिएटिव इन इंडिया? इंडिया का शी चेंजेस इन क्लाइमेट इनिशिएटिव था, उसमें किसको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन, लिसप्रिया कंजुगम, श्रेया घोड़ावत या फिर अनुष्का शर्मा? किसको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? श्रेया घोड़ावत, श्रेया घोड़ावत। चलो नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फ्रॉम आरबीआई? आरबीआई के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस किस कंपनी को मिला? आईआरडीए को, भारत डायनेमिक्स को, एनटीपीसी को, कोल इंडिया को? बताओ भाई। तो ये मिला आईआरडीए को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 276 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी वॉज द G20 फ्लोर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? G20 फ्लोर फेस्टिवल कहाँ पे, किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? लखनऊ, मुंबई, गुवाहाटी या फिर न्यू दिल्ली? तो ये न्यू दिल्ली। ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल्स, इसकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, अपलोड कर दूंगा कल या परसों। इसमें मैंने 2022 से लेके 2023, ठीक है, जून 2022 के आगे किया है, पूरे 22 नहीं है भाई। तो जून 22 लेके ये दिसंबर 2023 तक जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल इम्पोर्टेंट हैं या फिर हुए हैं, तो वो सारे मैंने उसमें डाल के रिकॉर्ड करके आपको 2-3 दिन में वो भी मिल जाएगी भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मूवी सॉन्ग नाटू नाटू हैज़ वॉन द अवार्ड इन ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी एट 95th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी? ठीक है, कौन सी मूवी का गाना है नाटू नाटू जिसको अभी ऑस्कर अवार्ड मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द वेल, RRR, द एलिफेंट विस्परर? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे भाई। चलो ओके, नेक्स्ट वन इज, with which country India has signed memorandum of understanding on research and technology and innovation cooperation? रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉपरेशन पे इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन करा है? जर्मनी के साथ, मैक्सिको के साथ, ब्राज़ील के साथ या फिर इटली के साथ? तो ये करा है मैक्सिको। ओके, मैक्सिको के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एक्ट्रेस वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट ऑस्कर अवार्ड्स 2023? मिशेल यो, जेनिफर लॉरेंस, एनी हैथवे, एमा वॉटसन? मिशेल यो। ओके, मिशेल यो। विच बैंक ऑफ अमेरिका हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज बैंकरप्ट? ठीक है, अमेरिका के कौन से बैंक ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया भाई? वेल्स फार्गो, सिलिकॉन वैली बैंक, JP मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका? तो ये था सिलिकॉन वैली बैंक। ओके, सिलिकॉन वैली बैंक। इन विच स्टेट डिड PM मोदी इनोग्रेट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि 1507 मीटर लंबा है? तो ये कौन सी स्टेट में इनोग्रेट करा है PM मोदी जी ने? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में या फिर गुजरात में?
तो ये करा है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 76th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी। ठीक है, कौन सी टीम ने संतोष ट्रॉफी का 76th एडिशन का टाइटल जीता? मेघालय, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर सर्विसेज? बताओ भाई, किसने जीता? तो ये जीता कर्नाटका ने। ठीक है, संतोष ट्रॉफी। रेस्ट ऑफ इंडिया वॉन द प्रेस्टिजियस ईरानी कप बाय डिफीटिंग वोम। ठीक है, इंडिया ने प्रेस्टिजियस ईरानी कप जीता किसको हरा के? बताओ, इनमें से कौन सी स्टेट को हराया? एमपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या गुजरात? बोलो भाई। तो ये था एमपी को हरा के। ठीक है, एमपी को हरा के। द फर्स्ट edition of Naval Commanders Conference 2023 was organized on which aircraft carrier? ठीक है, नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 की जो फर्स्ट एडिशन थी वो कौन सी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑर्गेनाइज करी गई? इंडियन नेवल शिप मुंबई, इंडियन नेवल शिप शार्दुल, इंडियन नेवल शिप कोलकाता, इंडियन नेवल शिप विक्रांत? बताइए भाई। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई थी? दैट इज इंडियन नेवल शिप विक्रांत। ओके, चलो। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 81st चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? विघ्नेश एनआर, शांतम दास, प्रणेश एम, राहुल श्रीवास्तव? 81st चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बना है? बताओ। ये बने हैं शांतम दास। ठीक है, 81st चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। What is the theme of World Wildlife Day 2023? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 का उसकी थीम क्या थी? आपसे थीम पूछी गई है। यूथ एफर्ट फाइट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर ग्रीन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फॉर अर्थ? तो ये थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्लियर? चलो, next one is, which sports person has won the gold medal in men's shot put event of the AFI national throw championship? नेशनल थ्रो चैंपियनशिप में कौन सा स्पोर्ट्समैन है जिसने गोल्ड मेडल जीता मेंस शॉट पुट इवेंट पे? इंद्रजीत सिंह, ओम प्रकाश सिंह, तेजिंदर पाल सिंह तूर या फिर टेक चंद? तो ये कौन थे? तेजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, तेजिंदर पाल सिंह तूर। 10 लीग 2023 ये एक्सरसाइज थी, ऑर्गेनाइज कराई गई थी इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई? 10 लीग 2023 एक्सरसाइज। किर्गिस्तान, फ्रांस, उज्बेकिस्तान या फिर ब्राज़ील? ये हुई थी उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? ठीक है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस बुक के ऑथर कौन है? राजदीप सरदेसाई, रचना बिस्वत रावत, चेतन भगत या फिर मनोज सिन्हा? तो ये कौन थे? रचना बिस्वत रावत। बिपिन रावत जी की ऊपर ये बुक लिखी गई है, तो इसके ऑथर हैं रचना बिस्वत रावत। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन? एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? परिमर्जन नेगी, डी गुकेश, कृष्णन शशिकिरण या फिर विदित गुजराती? प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया किस प्लेयर को एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा? तो ये दिया गया डी गुकेश को। ठीक है, डी गुकेश। IMF, that is Indian Monetary Fund, has given bailout package of how many $billion to Sri Lanka facing financial crisis? श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस साल की स्टार्टिंग में फेस कर रहा था, तो IMF ने उसको कितना बेल आउट पैकेज दिया? तो ये पूछा गया है, $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन या फिर $4 बिलियन?
तो ये दिया था $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज आईएमएफ ने श्रीलंका को। हु वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता? आकर्षी कश्यप, अनुपमा उपाध्याय, पीवी संधू या फिर सयाली गोखले? बताइए सर। तो ये किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, ठीक है, हैज़ अपॉइंटेड वोम एज इट्स साइंस चीफ। इन्होंने अपने साइंस चीफ किसको अपॉइंट करा है? एलन स्टोफन, जेम्स एल ग्रीन, जेनिफर वाइसमैन, निकोला फॉक्स। तो किसको इन्होंने अभी नियुक्त करा है एज अ साइंस चीफ? तो ये है निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स। क्लियर? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी? किसको इलेक्ट करा गया है नेक्स्ट लीडर ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी? केथ ब्राउन, हमजा यूसुफ, निकोला स्टुर्गियन या फिर रोहन खन्ना? तो ये है हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ। Who has been appointed as the new coach of the Indian men's hockey team? इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन नियुक्त किए गए? ग्रेयर फुलटन, दिलीप टिर्के, ग्राहम रेड, मारियो लेम्यूस्क? बताइए भाई किसको नियुक्त किया गया? तो ये हैं क्रेग फुलटन। ओके, क्रेग फुलटन को इंडिया मेंस हॉकी टीम के नए कोच नियुक्त किए गए। इन विच सिटी ऑफ द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड एग्री यूनिफेस्ट? ठीक है, कौन सी सिटी में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा एग्री यूनिफेस्ट? पटना, बेंगलोर, लखनऊ या फिर जयपुर? तो ये करा इन्होंने बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलोर में। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द परचेज ऑफ हाउ मेनी HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स? HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स अभी सेंटर ने अप्रूव किए हैं। तो कितने खरीदने हैं हमने? 50 खरीदने हैं, 60, 70 या फिर 80? तो हमने ये खरीदने हैं कितने? 70 HTT-40 बेसिक एयर ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स। ठीक भाई, चलो नेक्स्ट इज रिसेंटली समीर खक्खर हैज़ पास्ड अवे, टू विच फील्ड डज ही बिलोंग? शमीर खक्खर जो थे वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे? जर्नलिज्म की फील्ड से, एक्टिंग की फील्ड से, मेडिसिन की फील्ड से या फिर सिंगिंग की फील्ड से? समीर खक्खर जो हाल ही में जिनका देहांत हुआ है, तो वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? दैट इज एक्टिंग। ठीक है, समीर खक्खर। नेक्स्ट देखिए भाई, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023? नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। ठीक है, चलो, ग्लोबल साइंस फॉर यूथ, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर, ग्लोबल इनोवेशन फॉर फ्यूचर? तो इनमें से कौन सी थी नेशनल साइंस डे 2023 की थीम? तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है ये। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस? ठीक है, कौन सा हमारे देश का पहला हाई कोर्ट बना है जिसने जजमेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में दिया है? गुजरात हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट? तो ये है केरला हाई कोर्ट। ठीक है, केरला हाई कोर्ट। ओके भाई लोग, तो ये था अपना सेट 4 ऑफ, ठीक है, सेट 4 था ये किसका? 1000 MCQs ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उम्मीद है भाई लोग आपको आज जो 90 to 100 क्वेश्चन हमने आज सेट 4 में कंप्लीट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट सेट में भी ऐसे ही 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर देना और बता देना भाई क्यों आपको वीडियो पसंद नहीं आई, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अपडेट कर सकें जो आप लोगों को अच्छा ना लगा हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जाते जाते भाई लोग चलो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू।